हे व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आगे बढ़ते हैं आज टेंस नंबर 3 के बारे में। टेंस पार्ट 3। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो जो कि एसवीओ पैटर्न के ऊपर है, जिसमें मैंने ये भी बताया कि कौन सी इंग्लिश, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी इंग्लिश, विच इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, यूके इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, ग्रामेटिकल इंग्लिश, एकेडमिक इंग्लिश, या फिर कौन सी इंग्लिश हमने एक्चुअली में यूज करनी है और कहाँ पे कैसे यूज करनी है। फर्स्ट वीडियो में वो बताया है और उसके बाद जो वीडियोस है वो सीक्वेंस में प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल की मैंने ऑलरेडी अपने प्लेलिस्ट में और मेरे चैनल पे आ चुकी है। तो हम बढ़ते हैं टेंस नंबर 3 की तरफ। ऐसे ही आप भी मेरे साथ साथ जैसे मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती जा रही हूँ, आप लोग भी देखते जाइए ताकि आप भी मेरे साथ टेंसेस में आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि अगर हम बहुत आगे चले जाएंगे तो आप पीछे की जो वीडियोस है नहीं देखी होंगी आपने, तो आपको ये चीजें समझने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। सेगमेंट्स में बात करती हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आपको, छोटे छोटे सेक्शंस में बात करती हूँ। कोई भी सेक्शन या सेगमेंट मिस करोगे आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना। हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ आपको नई नॉलेज सीखने को मिलेगी उस टेंस के बारे में। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको बोरिंग या फिर अनइम्पॉर्टेंट लगेगा, इसलिए हर सेगमेंट को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर सिंपल के बारे में। जी हाँ, फ्यूचर सिंपल किसे कहते हैं, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? हम अपनी डे टू डे लाइफ में बोलना चाहते हैं कि मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं ये काम करूंगा, वो खेलने जाएंगे, हम मार्केट जाएंगे, वो हमारे घर आएंगे, हम स्टडी करेंगे, समथिंग लाइक दैट। इन सारे सेंटेंसेस को जब हम अपनी डे टू डे लाइफ में बोलना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है फ्यूचर टेंस के बारे में। सो फ्यूचर टेंस इज ऑल अबाउट, वी वांट टू talk about the things which are going to happen in future. Finally, the future tense in English is a form of the verb that expresses an action or state that has not yet happened but will happen later. So आइए स्टार्ट करते हैं। दिस वॉज अबाउट सेगमेंट 1। बढ़ते हैं सेगमेंट 2 की तरफ। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो सेगमेंट 2 में मोस्टली मैं ये बात करती हूँ कि ये टेंस हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, इस टेंस का हमारी लाइफ में कितना % यूज होता है। जी हाँ, फ्यूचर सिंपल का यूज बहुत कम होता है, 5% ही होता है। सबसे ज्यादा जो यूज है वो प्रेजेंट सिंपल का होता है, देन पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल लास्ट में आता है। बट फिर भी हमें फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा बात करनी होती है लाइफ में, तो हम इस टेंस को स्किप नहीं कर सकते। इवन हम 12 के 12 टेंसेस में से किसी को भी स्किप नहीं कर सकते, हमें हर टेंस को इक्वली समझना होगा। बट दिस इज ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूजेज ऑफ फ्यूचर सिंपल इन योर लाइफ। बढ़ते हैं सेगमेंट 3 की तरफ। सेगमेंट 3 इज ऑल अबाउट द नेम्स एज यूजुअल। मेरी आदत है कि मैं अपनी वीडियो में टेंस के जितने भी नेम्स है उसको बुलाया जाता है उसके बारे में जरूर बात करती हूँ, ताकि किसी को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ताकि वो कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि ये वाला टेंस तो मुझे आता था और ये अब किस टेंस के बारे में बात हो रही है। सो हियर आर अगेन 3 नेम्स बट 1 टेंस, दैट इज फ्यूचर सिंपल, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। वाई 3 नेम्स आर देयर? प्रेजेंट सिंपल में भी जो नेम्स है वो सेम 3 नेम्स हैं। यहाँ पे प्रेजेंट 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 आप यूज करोगे जहाँ पे फ्यूचर है, और पास्ट में आप पास्ट का यूज करोगे जहाँ पे फ्यूचर लिखा हुआ है। सबकी स्टोरी सेम है, क्योंकि जो फ्यूचर सिंपल नेम है वो मॉडर्न ग्रामर का नेम है जो आज के टाइम पे यूज हो रहा है, और सिंपल फ्यूचर जो नेम है वो अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है। इसी तरह से सिंपल पास्ट या फिर सिंपल प्रेजेंट का भी अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट है जो ये ओल्डर ग्रामर बुक्स इन इंडिया में, स्पेशली जो इंडिया में यूज होती हैं, वहां पे ये वाला वर्ड यूज किया जाता है। अब इनडेफिनिट वर्ड यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है? बिकॉज इस टेंस में कुछ भी डेफिनेट नहीं होता। आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगी। अब मैं किस टाइम पे आऊंगी, कितने टाइम के लिए आऊंगी, कुछ भी डेफिनेट नहीं है। मैंने कुछ भी यहाँ पे डिटेल्स को क्लियर नहीं किया। सो दैट्स वाई दिस इज इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब ही ये होता है नॉट फिक्स्ड। जब कोई भी चीज फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है, तो हम उसको इनडेफिनेट का नाम देते हैं, जिसमें हमारे पास प्रॉपर डिटेल्स नहीं है। इसी तरह से बाकी नेम्स के बारे में भी मैं आपको पूरी नॉलेज दूंगी, क्यों उनको परफेक्ट बोला जाता है, क्यों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोला जाता है, और फिर क्यों कॉन्टिन्यूस भी बोला जाता है। सबके नेम्स के पीछे उनकी अपनी अपनी स्टोरी है। अगर आप स्टोरी को नेम के साथ मिला के याद रखोगे तो आप टेंस को कभी नहीं भूलोगे। आपको ये लॉजिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि इसका ये नाम क्यों है, क्योंकि इसमें ये सारी चीजें होती हैं। आपको उसका मीनिंग समझने में और मीनिंग हमेशा के लिए याद रखने में भी बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। सो इनडेफिनिट मीन्स नथिंग इज डेफिनेट हियर, नो डिटेल्स आर अवेलेबल इन दिस टेंस। आगे बढ़ते हैं सेगमेंट 4 की तरफ।
जी, बढ़ते हैं सेगमेंट 4 की तरफ, जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ अगेन 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अंडर वन टेंस, बिकॉज 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को जब आप हर टेंस के अंदर स्टडी करोगे, रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे, आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रीड द सेंटेंस, देन वी विल गो फॉर द स्ट्रक्चर। मैं पहले स्ट्रक्चर्स फॉलो नहीं करती हूँ, इसीलिए ना ही मैं स्ट्रक्चर्स को फॉलो करवाती हूँ, बिकॉज आप सेंटेंस को समझोगे, रिवाइज करोगे, बार बार बोलोगे, जब आप प्रैक्टिकली उस चीज में आओगे तो आप स्ट्रक्चर्स खुद ब खुद सीख जाओगे। इसलिए पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज मत हो। इंग्लिश का पैटर्न मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, सेकंड में भी बताया था, थर्ड में भी बताया था, अब मैं फोर्थ में भी फिर से बताने जा रही हूँ। इंग्लिश का पैटर्न जो है वो है SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पंजाबी या हिंदी की तरह नहीं है, क्योंकि पंजाबी और हिंदी में होता है SOV, बट इंग्लिश में होता है SVO। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, यहाँ पे जो किताब है वो ऑब्जेक्ट है जो कि सेंटर में आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में आई रीड अ बुक लास्ट में आ रहा है ऑब्जेक्ट। सो इंग्लिश का पैटर्न है SVO। इसी चीज को फॉलो करते हुए हम सेंटेंसेस को समझेंगे। अगर आप सेंटेंस को बोलते जाओगे आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, तो आप इजीली समझ पाओगे कि आई इज अ सब्जेक्ट, देन रीड इज अ वर्ब, देन बुक इज अ ऑब्जेक्ट। सो SVO पैटर्न वी फॉलो इन इंग्लिश। पहले तो आप ये समझिए कि जब हम फ्यूचर की बात करते हैं उसमें विल शैल का यूज होता है और V1 का यूज होता है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी स्ट्रक्चर में। सिर्फ आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि फ्यूचर की जब आप बात करते हो, फ्यूचर सिंपल की स्पेशली आप बात करते हो, तो विल शैल का यूज होगा और उसके साथ आएगी V1, जिससे हमें ये क्लियर होता है कि ये फ्यूचर टेंस के बारे में बात हो रही है। कुछ ऐसे साइंस, कुछ ऐसे सिंबल्स, कुछ ऐसे हिंट्स कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी चीज के बारे में होते हैं, जिसको हम दूर से देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ ये उस तरह की कुछ है। तो फ्यूचर का मेन जो चीज है वो विल शैल और V1 है, जिससे हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। सो SVO का यहाँ पे बन जाएगा S मीन्स सब्जेक्ट, विल शैल प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। V1, V2, V3, V4, V5 के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एंड टाइप्स ऑफ वर्ब्स, आप जाके देख लीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है, मैं उस प्लेलिस्ट का जो ग्रामर की प्लेलिस्ट का स्पेशली जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज मैं कमेंट बॉक्स में पिंड कमेंट में टॉप पे डाल दूंगी, आप लोग जाके देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मीन्स सिंपल स्टेटमेंट। आई विल स्टडी टुमारो, मैं कल पढ़ाई करूंगी। आई विल स्टडी टुमारो, यहाँ पे टाइम वर्ड दे रखा है टुमारो। कुछ ऐसे फ्यूचर के भी टाइम वर्ड्स होते हैं, टुमारो, नेक्स्ट मॉर्निंग, कमिंग संडे। तो इन टाइम वर्ड से हमें पता चलता है कि फ्यूचर की बात हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट रीड द सेंटेंसेस, देन वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्स। अफर्मेटिव, आई विल स्टडी टुमारो। नेगेटिव, आई विल नॉट स्टडी टुमारो। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में मैंने सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया, बिकॉज आई स्टडी टुमारो, ये अपने बारे में कुछ अजीब लगता है कि क्या मैं कल पढ़ाई करूंगी, ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है पूछना अपने आप को। मुझे यहाँ पे ये सेंटेंस थोड़ा सा अपील किया, इसलिए मैंने सेंटेंस को चेंज कर दिया। नाउ द सेंटेंस इंट्रोगेटिव में विल यू हेल्प मी मीन्स क्या आप मेरी मदद करोगे। अगर आप इसको सिंपल में बनाना चाहते हो तो यू विल हेल्प मी, यू विल नॉट हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। तो मैंने यहाँ पे इंट्रोगेटिव में ले लिया विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। आप किसी से पूछना चाहते हो, ये आपको अपील करता है ये वाला सेंटेंस, क्या फ्यूचर में किसी से पूछना चाहते हो कि क्या आप मेरी मदद करोगे। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, विल यू नॉट हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे। यहाँ पे आ जाएगा क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे। नेगेटिव प्लस इंट्रो दोनों की बात हो रही है कि एक तो आप पूछ रहे हो और आप पूछ भी नेगेटिव फॉर्म में रहे हो, इसमें दोनों चीजें कवर हो जाती हैं। सो द 4 kinds of sentences under one tense is affirmative means simple statement, negative means negative form जिसमें ना की साउंड आती है, इंट्रोगेटिव जिसमें आप क्वेश्चन पुट करते हो, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव जिसमें आप नेगेटिव प्लस क्वेश्चन दोनों की फील देते हो। अगेन आई एम गोना टेल यू अबाउट फ्यूचर सिंपल स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, विल शैल, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले जो काम करता है, इसमें करता काम करने वाला, विल शैल इट शोज इट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, एंड V1 इज ऑल्सो द रूल इन फ्यूचर सिंपल के V1 का यूज होता है। देन ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है। अफर्मेटिव, आई विल स्टडी टुमारो। सब्जेक्ट आई, विल शैल मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में ये भी बताने चाह रही हूँ कि शेल का यूज कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, शेल की स्टोरी क्या है। यहाँ पे मैंने दोनों को मेंशन किया है, विल शेल दोनों को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि ये जस्ट स्लैश के साथ इसको रूल को बताया है कि दोनों फ्यूचर का पार्ट है, बट इसका यूज कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, इसकी क्या स्टोरी है, नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग वी आर गोना डिस्कस। सब्जेक्ट आई, विल शेल, V1 स्टडी,
इट्स नॉट स्टडीड, स्टडीड इट्स स्टडी, स्टडी मीन्स V1। ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, बट यहाँ पे टाइम वर्ड दे रखा है टुमारो। टुमारो टाइम वर्ड से पता चल रहा है कि फ्यूचर की बात हो रही है। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। कई जगह पे कई चीजें मेंशन नहीं होती हैं, बट वो अंडरस्टूड होती हैं। क्यों? इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मिस किया था। यू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट योरसेल्फ, कि वो आई विल स्टडी, क्या स्टडी करेगा? ऑब्वियसली वो बुक स्टडी करेगा, पढ़ाई करेगा। स्टडी में स्टडी मटेरियल का वो यूज करने वाला है, बुक्स को यूज करने वाला है वो। आई विल स्टडी बुक्स है, स्टडी ने अपने आप में ही ऑब्जेक्ट को शो किया हुआ है कि स्टडी की अगर बात हो रही है तो बुक्स यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट वो अंडरस्टूड है। बट हियर इज अ टाइम वर्ड टुमारो। आप टाइम वर्ड को स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज आई विल स्टडी टुमारो की बात हो रही है। आप टाइम वर्ड अगर दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। नेगेटिव, आई विल नॉट स्टडी टुमारो। अगेन subject I will shall not study, V1 object you can add or you can skip also, and time word you can add, you can skip also. Interrogative, will you help me, क्या will you help me, क्या आप मेरी मदद करोगे? will shall आगे आ जाएगा, then subject you, verb यहाँ पे help है, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, जिसकी फॉर्म्स बनती हैं वो वर्ब होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इररेगुलर और रेगुलर फॉर्म्स के बारे में भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। ये रेगुलर फॉर्म है हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। ईडी फॉर्म्स को रेगुलर फॉर्म्स बोला जाता है। यहाँ पे हमने V1 का यूज करना है, इसलिए हम यहाँ पे हेल्प को हेल्प ही रखेंगे। ऑब्जेक्ट मी, मी मेरी मदद करोगे, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मी। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, विल यू नॉट हेल्प मी, विल शैल आगे आ जाएगा, देन सब्जेक्ट यू, नॉट का नॉट हो गया, V1 हेल्प हो गया, ऑब्जेक्ट मी हो गया। यहाँ पे क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे? सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स अलोंग विद द सेंटेंसेस। हम मोर एंड मोर एग्जांपल्स को भी स्टडी करेंगे, अभी आगे के सेगमेंट्स में भी स्टडी करेंगे, और आगे की वीडियोस में भी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ, जब हमारे टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स के ऊपर फोकस करने वाली हूँ। मोर एंड मोर सेंटेंसेस के साथ जब आप इनकाउंटर करोगे, आपका सामना होगा, देन यू विल लर्न मोर एंड मोर। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल for more understanding. This time I have taken only one example for all the sentences to make you clear more. First is affirmative. She will cook dinner. वो डिनर बनाएगी। She will not cook dinner. वो डिनर नहीं बनाएगी। Will she cook dinner? क्या वो डिनर बनाएगी? Will she not cook dinner? क्या वो डिनर नहीं बनाएगी? So the structures are same for affirmative, that is same. Negative then again. एक और चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है हमेशा के लिए, कोई भी टेंस हो, अगर आप क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क को मिस करते हो, अभी मैंने जो इससे पहले मैंने आपको रिवाइज करवाया था, उसमें मैं आपको बोलना भूल गई थी कि क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क इज मस्ट। सो इसलिए मैंने इस सेक्शन को साथ में ऐड कर दिया, इस पार्ट को मैंने साथ में ऐड कर दिया। अगर आप क्वेश्चन मार्क को मिस करते हो, देन आपके हाफ मार्क्स गए। ग्रामर में कोई भी चीज के लिए छूट नहीं मिलती है। ग्रामर मैथमेटिक्स की तरह होती है, आपने कोई भी मिस्टेक की, वो मिस्टेक ही मानी जाएगी और उसके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। सो कभी भी मत भूलना, क्वेश्चन मार्क इज मस्ट इन इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क इज मस्ट। फॉर्मेशन में, स्ट्रक्चर में भी आप इसको याद कर सकते हो। अदरवाइज जब आप सेंटेंस को रिवाइज रिपीट करते हो, आपके ब्रेन में आता है कि मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, लिखने में मैं लिख रहा हूँ कुछ जिसमें मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ किसी से, या क्वेश्चन पूछ रही हूँ, देन डोंट स्किप, डोंट ड्रॉप क्वेश्चन मार्क इज मस्ट। आई थिंक आपको ये सेम एग्जाम्पल के साथ और ज्यादा क्लैरिटी हो गई होगी, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पूरी तरह से क्लियर है। मैंने पहले वाले में ऑब्जेक्ट्स इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि कई जगह पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, हिडन होता है। यू कैन लर्न द स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट यू रिपीट द सेंटेंसेस अगेन एंड अगेन, 4 सेंटेंसेस, देन यू गो फॉर द स्ट्रक्चर्स। आई डोंट रिकमेंड कि आप पहले स्ट्रक्चर की तरफ जाओ। जस्ट वन बेसिक स्ट्रक्चर फॉर टेंस, फॉर एवरी टेंसेस। जैसे कि फ्यूचर सिंपल, वन बेसिक स्ट्रक्चर जो इसका है दैट इज सब्जेक्ट, विल, शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर टाइम वर्ड है यू कैन मेंशन, अदरवाइज यू कैन स्किप। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू सेंटेंसेस को बनाइए, देन आप स्ट्रक्चर को लर्न कीजिए। पहले आप सेंटेंसेस को फोकस कीजिए,
फिर आप स्ट्रक्चर की तरफ बढ़िए। बढ़ते हैं सेगमेंट 5 की तरफ। सेगमेंट 5 इज ऑल अबाउट यूज ऑफ शेल। ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीज ना रहे, ये डाउट ना रहे वेयर टू यूज शेल, क्योंकि शेल का भी इक्वली यूज होता है, लेकिन ये ओल्ड इंग्लिश में होता था। शेल का यूज अभी आउट ऑफ फैशन है, ओल्ड फैशन माना जाता है इसको। शेल का यूज ज्यादातर अब नहीं होता, हर जगह पे विल का यूज होता है। क्यों? ज्यादातर कॉन्ट्रैक्शंस यूज होती हैं, विल का और शेल का वहां पे पता ही नहीं चलता। इसलिए जो हमारा सेगमेंट 6 रहने वाला है वो कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर रहने वाला है पूरा का पूरा। स्किप मत कीजिएगा, इस सेगमेंट के बाद वो सेगमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जी। यूज ऑफ शेल। अगर आप लोग शेल का यूज करना ही चाहते हो, या आपके सामने कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसा टेक्स्ट आता है जिसमें आप देखते हो कि शेल का यूज हो रखा है और हमें तो बताया गया था कि शेल का यूज ही नहीं होता। जी हाँ, शेल का यूज होता है। अगर होता है तो वो आई और वी के साथ ही होता है। आई वी के साथ शेल, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई शेल रिटर्न योर बुक। फॉर एग्जाम्पल, आई शेल रिटर्न V1 योर बुक ऑब्जेक्ट। आई और वी में से हमने एक को सब्जेक्ट ले लिया और उसके बाद आई शेल रिटर्न योर बुक, मैं आपकी बुक वापस कर दूंगी या कर दूंगा। दिस इज द स्ट्रक्चर एंड दिस इज द एग्जाम्पल फॉर दिस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट द एग्जाम्पल फॉर वी शेल गो टू दिल्ली। हम दिल्ली जाएंगे। वी इज अ सब्जेक्ट, शेल का यूज हमने यहाँ पे कर दिया है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। देन V1 गो टू दिल्ली, ऑब्जेक्ट इज दिल्ली। So these are the examples for shall. Once again I want to make you clear that shall का यूज मॉडर्न इंग्लिश में नहीं होता। मॉडर्न इंग्लिश में will का यूज सबसे ज्यादा होता है। shall मेनली फॉर्मल इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर पोएट्री में ज्यादा यूज होता है shall का। अब shall और will का दोनों का टेंशन खत्म हो जाता है जब हम कॉन्ट्रैक्शंस की बात करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। आइए बढ़ते हैं सेगमेंट 6 की तरफ, which is all about contractions. बढ़ते हैं सेगमेंट 6 की तरफ, it's all about contractions. मॉडर्न जमाना है, एडवांस्ड कल्चर है, जिसमें मोस्टली कॉन्ट्रैक्शंस का ही यूज होता है। आजकल आप देखते होंगे सोसाइटी में भी ज्यादा लिखना टेक्स्ट में लोग लाइक नहीं करते, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म्स चलती है। जैसे थैंक यू लिखना चाहते हैं तो वो TY लिख देते हैं, गोइंग टू लिखना चाहते हैं तो गोना लिख देते हैं, वांट टू लिखना चाहते हैं तो वोना लिख देते हैं, आई एम गोना डू दिस। सो कॉन्ट्रैक्शंस का ट्रेंड है, लेकिन ये सब तो मैंने आपको ऐसी एग्जांपल्स बताई हैं जिनका राइटिंग में या फिर एकेडमिकली यूज नहीं है, ये सिर्फ व्हाट्सएप पे या फिर सोशल मीडिया पे ही चलती हैं चीजें। बट ये जो कॉन्ट्रैक्शंस मैं आपको बताने जा रही हूँ ये ग्रामेटिकली करेक्ट हैं और इसको आप राइटिंग में यूज कर सकते हो, ये अप्रूव्ड है ग्रामर की तरफ से। आइए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्शंस का सेकंड नेम जो है वो शॉर्ट फॉर्म्स भी है, बिकॉज हम इसमें वर्ड्स को शॉर्ट कर देते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी यही बताया था कि अगर आप किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, किसी भी लेटर को आप इंग्लिश में स्किप करते हो, यू विल हैव टू यूज अपॉस्ट्रोफी। आपको अपॉस्ट्रोफी का यूज करना होगा। दिस इज नॉट कॉमा। अगर आप इसको नीचे लगाते हो तो ये कॉमा होता है, अगर आप इसको ऊपर लगाते हो तो दैट इज अपॉस्ट्रोफी। आपको अपॉस्ट्रोफी का यूज करना है जहां पे भी आप कॉन्ट्रैक्शंस देना चाहते हो। फ्यूचर सिंपल के लिए मैंने यहाँ पे सारी लिस्ट बना दी है। आई विल के लिए आप यूज करोगे आइल। इसमें से हमने W और I दोनों को स्किप कर दिया है, इसलिए यहाँ पे आया है अपॉस्ट्रोफी। वी विल की जगह पे विल, शी विल की जगह पे शिल, दे विल की जगह पे दिल, ही विल हिल, विल नॉट वॉन्ट। यहाँ पे आपको फोकस करना है। आप इन सब चीजों को तो ऐसे ही, हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, जहां पे कोई चीज डिफरेंट होती है उसको फोकस करना मत भूलिए, उसको नोट्स में टिक करना मत भूलिए। दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज वेरी डिफरेंट बिकॉज दिस इज कंप्लीटली ऑफ रेयर यूज। इसका यूज आपको शायद ही कहीं पे दिखाई दे, ये बहुत डिफरेंट है। बाकियों में सब चीज कॉमन है। इट्स इजी टू रिमेंबर, रिकॉल, रिमाइंड, लर्न, वेरी इजी, बिकॉज सब जगह पे हमने अपॉस्ट्रोफी के साथ डबल एल का यूज किया है। अपॉस्ट्रोफी के साथ हमने डबल एल का यूज किया है सबके साथ, सो इट्स वेरी इजी। लेकिन विल नॉट में आप विलंट नहीं लिख सकते हो या फिर कुछ भी और नहीं लिख सकते हो। इसको तो प्रोनाउंस ही नहीं कर पाएंगे हम लोग अगर हम ये चीज को मिस कर देंगे। यहाँ पे इसको प्रोनाउंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या है, दिस इज नॉट विलंट, दिस इज वॉन्ट। यहाँ पे आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे WO
एन अपॉस्ट्रोफी टी, एंड ये दो वर्ड नहीं है, ये एक ही सिंगल वर्ड है जिसमें आप ओ का यूज करोगे, वॉन्ट, इसको वॉन्ट प्रोनाउंस करोगे, वॉन्ट. You will write this like this, WON apostrophe T. This is shall not, that is shan't. Again shan't, SHAN apostrophe T. यहाँ पे तो आपने इसको और इसमें से आपने ओ को स्किप कर दिया, तो आपका यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी आ गया. यहाँ पे आपने दोनों एल को छोड़ दिया, लेकिन एल को छोड़ा यहाँ पे कोई भी अपॉस्ट्रोफी नहीं आया. ये भी ध्यान रखना है कि आप सोचोगे कि हमने तो डबल एल को यहाँ पे स्किप कर दिया तो यहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी डाल देते हैं, यहाँ पे भी डाल देते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. दैट इज वॉन्ट, दैट इज शांट. 100% जो यूज होता है वो वॉन्ट का होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में, और मोस्टली कॉन्ट्रैक्शंस ही यूज होती हैं. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस होल सेगमेंट. आपको इसको याद रखना है. एग्जाम्पल्स फॉर दीज आर, आई विल कॉल यू टुमारो, मैं आपको कल कॉल करूंगी. शी विल हेल्प यू, वो आपकी हेल्प करेगी. ही वॉन्ट कम, वो नहीं आएगा. ही वॉन्ट कम, नॉट विलंट, ही वॉन्ट कम, वो नहीं आएगा. ही अपॉस्ट्रोफी कम, ही वॉन्ट कम, वो नहीं आएगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, सेगमेंट 7. सेगमेंट 7, सम हिंदी एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू. कुछ हिंदी एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें फ्यूचर सिंपल की थोड़ी सी और समझ आ जाए. मैं कल तुमसे मिलूंगा, हिंदी की तरफ मत जाइएगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं. आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो. क्या तुम पार्टी में आओगे? इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए पहले आप सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन माइंड में लिखे आइए. जैसे कि क्या तुम पार्टी में आओगे, आप क्या को छोड़ दीजिए, तुम पार्टी में आओगे, तुम पार्टी में आओगे. यू विल कम टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में आओगे, विल को उठा के आपने सब्जेक्ट के आगे लगा देना है. विल यू कम टू द पार्टी, will you come to the party. Best method is to frame the sentences are, अगर आपके सामने कोई भी नेगेटिव या क्वेश्चन या नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस सेंटेंस को आप माइंड में सिंपल सेंटेंस बना दीजिए, देन उसको फटाफट आप कन्वर्ट कर दीजिए. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्या तुम पार्टी में आओगे, तुम पार्टी में आओगे, यू विल कम टू द पार्टी. क्या, विल को उठा के आगे लगा दिया, विल यू कम टू द पार्टी. हियर इज अ मिस्टेक. अगेन we have missed the question mark, that is must. वह होमवर्क नहीं करेगा, he will not do homework. अब आप इसको नहीं को छोड़ के एक बार सिंपल सेंटेंस बनाइए, वह होमवर्क करेगा, he will do the homework. अब आप इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दीजिए, he will not do the होमवर्क. हम जीतेंगे, दैट इज सिंपल अफर्मेटिव, हम जीतेंगे, विल विन. इस सेंटेंस को आप 3 तरीके से बना सकते हो. हम जीतेंगे, पहले तो आप सारे रूल्स को दिमाग में लेके आइए, आप उन तीनों रूल्स को यूज करके इस सेंटेंस को 3 तरह से बना सको. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है हम, दैट इज वी. अब वी के साथ हमारे पास 2 ऑप्शंस है, वी विल विन, वी शैल विन. देखिए विल का यूज जो है वो 100% कंफर्मेशन के लिए भी होता है. अगर आप इतने डेड श्योर हो कि हम ही जीतेंगे, देन यू कैन यूज वी विल विन, अदरवाइज वी शैल विन. बट आपको मैंने बताया कि शैल का यूज बहुत कम है, तो विल भी आप यूज कर सकते हो. विल विन, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेगमेंट में बताया. सो हियर आर द 3 sentences you can frame. Segment 8, कुछ कॉमन एरर्स के बारे में बात करते हैं ताकि क्लैरिटी और ज्यादा आए. She will comes tomorrow. जी हाँ, will shall के साथ s और yes कभी नहीं आता, only V1. So she will come tomorrow. I am going to will help you. I am going to help you is correct. मैं आपकी हेल्प करने जा रही हूँ, that is also near future. बट यहाँ पे गोइंग टू एंड विल नहीं आएंगे. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्यूचर सिंपल के बारे में, तो सिर्फ फ्यूचर सिंपल पे ही फोकस करेंगे. फ्यूचर सिंपल के रूल को रिवाइज करेंगे, रिमाइंड करेंगे, सोचेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, फिर इसको करेक्ट करेंगे. बताइए, आप भी सोचिए जब तक मैं इसको करेक्ट करती हूँ. आई
will help you। सिंपल आई विल हेल्प यू, या फिर आप इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हो, I'll help you। he don't will go। फ्यूचर सिंपल में कभी भी डू डिड डस का यूज नहीं होता, इसलिए यहां पे होता है विल शैल का यूज। यहां पे आंसर आएगा ही। डोंट का बन जाएगा, डोंट का यूज नहीं होता, लेकिन हम इस नेगेटिव फॉर्म को मिस नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें ये इंडिकेशन मिल रही है कि नेगेटिव फॉर्म बनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, तो इसको हम यूज करेंगे ही विल नॉट गो। आप इसको कॉन्ट्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ही वॉन्ट गो। जी हाँ, विल नॉट का बन जाएगा वॉन्ट। जैसे कि मैंने आपको उस सेगमेंट में बार बार बोला था कि वॉन्ट को आपने याद रखना है, विल नॉट का विलेंट नहीं होगा, दैट इज वॉन्ट जिसमें ओ का यूज होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको लास्ट टाइम। शी विल, एस और एस का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कम। आई एम गोइंग टू, यहाँ पे एम और आई एन जी फॉर्म का कोई भी यूज नहीं है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा आई विल हेल्प यू या फिर आई विल हेल्प यू। ही डोंट विल गो, यहाँ पे डू का कोई भी यूज नहीं है, लेकिन हम नॉट को काउंट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोशिश की जा रही है नेगेटिव फॉर्म बनाने की। हम यहाँ पे नॉट को विल के साथ लगा के इसको कंप्लीट कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्शन में इसका यूज हम वॉन्ट लगा के करेंगे। दैट वॉज ऑल अबाउट सेगमेंट 8। बढ़ते हैं सेगमेंट 9 की तरफ। सेगमेंट 9, इन फ्यूचर सिंपल वी ऑफन यूज और एड सम time words at the end of the sentence to tell about future tense or to show that when the action will happen. So here are some words. Here's a list of only 10 words, but many more too. Tomorrow, kal. She will come tomorrow. Soon, jaldi hi. They'll come back soon. वो जल्दी ही आएंगे. Next week, अगले हफ्ते. We will visit Delhi next week. Next year, अगले साल. I will join a new school next year. In the morning, सुबह, सुबह के टाइम। He will meet me in the morning, मतलब कि वो जब बात कर रहा है, अभी वो मॉर्निंग आई नहीं है, आने वाली है, फ्यूचर की बात कर रहा है। He will meet me in the morning, वो मुझे मॉर्निंग में मिलेंगे। In the evening, same like in the morning, they will come in the evening. After some time, कुछ टाइम बाद, जो टाइम अभी आने वाला है उस टाइम की बात हो रही है। आफ्टर सम टाइम, यू विल अंडरस्टैंड इट आफ्टर सम टाइम, मतलब अभी आपको मेरी बात की समझ नहीं आ रही है, लेकिन आपको थोड़े टाइम के बाद समझ आ जाएगी। या तो कोई सच्चाई बताई जा रही है जो उसको बाद में पता चलेगा, तो उसको समझ आएगी कि हाँ भाई वो सच बोल रहा था। काइंड ऑफ एग्जाम्पल, द डे आफ्टर टुमारो। द डे आफ्टर टुमारो का मतलब है टुमारो अपने आप में कल की बात हो रही है, बट द डे आफ्टर टुमारो मीन्स जो आप हिंदी या पंजाबी में बोल देते हो, कल परसों। द डे आफ्टर टुमारो, टुमारो मीन्स कल, परसों मीन्स द डे आफ्टर टुमारो। आई विल ट्रेवल द डे आफ्टर टुमारो, मतलब मैं कल नहीं जा रही, मैं परसों जाऊंगी। इन 2 hours, 2 घंटे में। शी विल फिनिश द वर्क इन 2 hours, वो आने वाले 2 घंटों में काम खत्म कर देगी। एट नाइट, दे विल रीच देयर एट नाइट, वो रात को यहाँ पे पहुंच जाएंगे। सो ये वर्ड्स बिल्कुल स्पेसिफिकली फ्यूचर सिंपल के साथ जुड़े हुए नहीं है, और भी टेंसेज में इनका यूज होता है, बट हियर इन अगर फ्यूचर सिंपल में इसका यूज होता है, इनका मीनिंग कुछ इस तरह से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू सॉल्व। हियर आर 5 सेंटेंसेस, वेरी इजी। मैंने लास्ट टेंसेज की तरह आपको टिपिकल सेंटेंसेस नहीं दिए हैं। Here are only filling the blanks you are to fill। और एक चीज आपको और एक हिंट में दे देती हूँ, आपको सिर्फ यहाँ पे फिल करना है will प्लस वर्ब। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म फ्यूचर सिंपल में यूज होती है वो आप लोग बताओगे। आई जस्ट स्पीक ऑल द सेंटेंसेज इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट अगर मेरी राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को वो फेस ना करनी पड़े। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, आई डैश हेल्प यू विद योर होमवर्क टुमारो, मैं आपकी हेल्प करूंगी आपके होमवर्क में कल। सेकेंड, शी डैश कॉल यू इन द इवनिंग, वो आपको शाम को कॉल करेगी। नंबर 3, वी डैश नॉट गो टू द पार्क टुडे,
यहाँ पे मैंने नेगेटिव को मेंशन कर दिया है, आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज का। दिस सेंटेंस शुड बी इन नेगेटिव। हम आज पार्क नहीं जाएंगे। दे डैश विजिट जयपुर नेक्स्ट मंथ। वो नेक्स्ट मंथ जयपुर जाएंगे। डैश यू डैश प्ले क्रिकेट विद अस, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे मैंने ब्लैंक दी हुई है, यहाँ पे ब्लैंक दी हुई है, सो यहाँ पे क्लियर है, क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया गया है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, आप इजीली प्रैक्टिस कर पाए। इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीजें मेंशन की गई हैं। जस्ट अ लिटिल यू आर टू डू इन ऑल दीज सेंटेंसेस। अगेन फॉर योर कन्वीनियंस मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे टाइम वर्ड टुमारो का यूज मैंने किया है। इन द इवनिंग, टुडे, नेक्स्ट मंथ, these time words I have used in these sentences. Finally, solve all these sentences, write in the comment box. आप जो भी वीडियो देखते हो लास्ट में उसके जो भी क्वायरीज दी होती हैं, लास्ट में उसके जो भी सेंटेंसेस आपको फॉर्मेशन के लिए दिए होते हैं, काइंडली उनको सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोगों की ही प्रैक्टिस है, आप लोगों का ही बेनिफिट है। आप पूरी वीडियो वॉच कर रहे हो लेकिन आप लास्ट में उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिख रहे हो, तो मैं आपकी डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाऊंगी। सो राइट इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ, दैट विल बी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं जो टेंसेस टीच करूंगी वो मैं सिंपल की फॉर्म्स को एक बार में, देन कॉन्टिन्यूअस को, देन परफेक्ट की सीरीज चलेगी, देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। इस तरह से मैं आपको टेंसेस टीच करने वाली हूँ बिकॉज इट वुड बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। आपको डिफरेंस समझ में आएगा क्योंकि जब आप 12 टेंसेस को सीक्वेंस में जैसे कि आपको आज तक बताया गया करते हो, वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। स्ट्रक्चर्स को आप मगअप करते हो, क्रैम करते हो, वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी वीडियोस में स्ट्रक्चर्स को एक बार साइड पे रख के सेंटेंसेस के तरीके से, सेंटेंसेस के यूज के साथ, सेंटेंसेस की हेल्प के साथ आप लोगों को स्ट्रक्चर को समझाने की, और एक न्यू मेथड से जिसमें सारे कॉन्टिन्यूअस, सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और सबसे पहले सारे सिंपल एक बार में, क्योंकि इन सब में बहुत बहुत कुछ कॉमन है। सिर्फ सिंपल टेंसेस को छोड़ के बाकी सब में बहुत कुछ कॉमन रहने वाला है, जिसमें आपको सिर्फ एक रूल को याद रखना है, बाकी सब सेम रहने वाला है, आपको सिर्फ रिवाइज की जरूरत पड़ेगी। सो मेरी वीडियोस को देखते रहिए, काइंडली वॉच माय वीडियोस कंप्लीट एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स अबाउट दीज ऑल एक्सरसाइजेस। जो भी मैं आपको लास्ट में सॉल्व करने के लिए बताती हूँ, प्लीज उनको सॉल्व कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। सेंटेंसेस को और इजी समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए प्रीत सरार टॉक्स। बाय।